नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शुक्रवार को नगर परिषद कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने का विरोध कूड़े की ट्राली प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय के सामने खड़ी करके किया। इस अवसर पर नगर परिषद यूनियन प्रधान पुरुषोत्तम दानव ने बताया कि वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी व उनका परिवार भूख से मरने के कगार पर आ पहुंचा है। अतः उन्होंने शीघ्र वेतन भुगतान करने की सरकार से मांग की। नगर परिषद कर्मचारियों को तनख्वाह न देने के विरोध में आज नगर परिषद कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने शहर से कूड़ा तो उठाया, लेकिन बाद में उसे नगर परिषद कार्यालय में ही फेंक दिया। उन्होंने बताया कि नगर परिषद में 160 कच्चे कर्मचारी, 143 पक्के कर्मचारी और 60 कार्यालय के कर्मचारी हैं, जिन्हें पिछले 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कर्मचारी तनख्वाह न मिलने के कारण अपने बच्चों के लिए दाखिले तक नहीं करा पा रहे। नगर परिषद यूनियन प्रधान पुरुषोत्तम दानव ने बताया कि तनख्वाह न मिलने की वजह से उनका घर का सारा बजट बिगड़ जाता है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका वेतन नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी खुद तो अपना वेतन निकलवा लेते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ दिया जाता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्दी उनका वेतन नहीं दिया गया तो वे लघु सचिवालय में जो जिले के अधिकारी जिनके अधीन नगर पालिका आती है, वे उनके कार्यालय के बाहर अब कूड़ा डालेंगे। कूड़ा हमने जो आज कदम उठाया बिल्कुल मजबूरी में उठाया है। 3-4 बार ही तो हम हमारे एसडीएम साहब से मिलिए, जो कि हमारे नगर पालिका के इंचार्ज है। ना तो कच्चे कर्मचारी की तनख्वाह मिल रही, ना पक्का की मिल रही। जो ऑटो टिप्पर है 2 महीना से उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही, और 3 कर्मचारी हमारे सफाई वाले 18 रखे ना, उन्हें वापस ले रहे। तो हमारा कहना यो है, जो बड़ा बच्चे के एडमिशन होना रहे हैं, दूध वाला, बिजली वाला, मतलब ये ऐसा बुरा स्थिति हो रही है सफाई कर्मचारी की, तो बस पूछो ना। इनका क्या, इनका तो कमीशन आवा जे मगालर भाग जा है। खाना खाते रहते हैं तो करोड़ों रुपया, लेकिन कर्मचारी तो बटने खाते एक पैसा भी नहीं है। इस करके आज मजबूरी में हमने ये जो अफसर हमारे उनके बाहर आके कूड़ा डाला है। बैंक कॉलोनी निवासी राजेंद्र शेखावत ने अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी सुमन देवी की प्रथम बरसी पर मूर्ति स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया। हारे के सहारे श्याम बाबा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद स्वर्गीय सुमन देवी के परिजनों के द्वारा बैंक कॉलोनी में शोभा यात्रा भी निकाली गई और गुलाल लगाकर बाबा की महिमा का गुणगान किया। आज बैंक कॉलोनी के निवासी राजेंद्र शेखावत ने अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी सुमन देवी की याद में मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम किया। राजेंद्र शेखावत ने बताया कि आज सुमन देवी को स्वर्गवास हुए 1 साल हो गया। वो कोरोना काल में मृत्यु का ग्रास बनी थी, इसलिए आज उन्होंने अपने घर में श्याम जी की मूर्ति की पूजा पाठ का स्थापना की और पूरे बैंक कॉलोनी में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें सभी संगठनों ने भजनों के साथ नाच गाकर शोभा यात्रा में हिस्सा लिया और साथ ही गुलाल उड़ाकर बाबा का गुणगान किया। प्रोग्राम में भंडारे का आयोजन भी किया गया। वहीं इस दौरान पहुंचे नरेश तंवर ने बताया कि राजेंद्र शेखावत ने सुमन देवी की याद में अपना पतिव्रत धर्म निभाते हुए मूर्ति की स्थापना की, क्योंकि सुमन देवी की इच्छा थी कि बैंक कॉलोनी शिव मंदिर में श्याम बाबा की मूर्ति की स्थापना की जाए। आज बैंक कॉलोनी के अंदर मंदिर में जो खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापना की गई, बड़े धूमधाम से पूरी बैंक कॉलोनी साथ में पूरे इलाके के लोग यहाँ आए। इसमें मुख्य रूप से राजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी सुमन देवी के नाम से ये मूर्ति स्थापित की है, और सुमन देवी की एक हार्दिक इच्छा थी, वो क्योंकि वो खाटू श्याम की विशेष भगत थी, उनकी एक हार्दिक इच्छा थी कि भाई मेरे इस बैंक कॉलोनी के इलाके के अंदर एक खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित हो। आज वो शुभ दिन आया, और इस दिन को मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि हम जैसे एक त्यौहार के रूप में मनाया गया, और बहन सुमन देवी की जो कामना थी वो साकार की गई, और आज जो ये स्थापना की गई, इसमें मैं मुख्य रूप से लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि खाटू श्याम जो कि हारे का सहारा माना जाता है, और हर व्यक्ति को यथाशक्ति अपने जितनी संभव हो सके एक दूसरे की मदद करना ही खाटू श्याम जी के हारे के सहारे का सिद्धांत है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा, मैं राजेंद्र शेखावत, मेरी धर्मपत्नी सुमन देवी, उन्होंने खाटू श्याम जी के बारे में बहुत कुछ, श्याम जी की भक्तनी थी। वो यही कहती आई थी कि एक बार मैं इस मंदिर में श्याम जी की मूर्ति रखूं। मैंने कहा ठीक है, अगली बार हम रखेंगे, लेकिन आज भगवान की दया से वो नहीं रह चुकी, और हमने वो मूर्ति का उनकी जगह पूरा
किया अपना। जो भी कुछ है वो साथ भंडारे का कार्य भी हमने शुरू किया। आज बैंक कॉलोनी शिव मंदिर में श्री राजेंद्र शेखावत जी ने अपनी धर्मपत्नी सुमन देवी की याद में खाटू श्याम बाबा की मूर्ति रखवाई है और वो बहुत ही मिलनसार थी। कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी याद में आज पूरे कॉलोनी उनको याद करते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ। भिवानी स्थित हलवास गेट पर स्थित ढाणी चरखान में पेयजल समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि पिछले 1.5 महीने से शिकायत के बावजूद संबंधित विभाग पेयजल आपूर्ति नहीं कर रहा है। प्रदर्शन के बाद उन्होंने भीषण गर्मी के चलते पेयजल आपूर्ति की शीघ्र मांग की है। हलवास गेट पर चरखी वाली ढाणी में पीने के पानी समस्या लेकर क्षेत्रवासियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि पिछले 1.5 महीने से इस क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों का गुस्सा आखिर फूटा और उन्होंने जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आज खाली बर्तन लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जताया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि पिछले 1 महीने से उनके क्षेत्र में पानी की समस्या बनी है, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का भी बुरा हाल है। कई दिन तक कर्मचारी यहां नहीं आते। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत की सांस मिले। हलवास गेट सरखान ढाणी का शायद निवासी हूँ मैं और काफ़ी दिनों से यहाँ पे पानी आया है और हमारे वार्ड में कूड़े वाली गाड़ी नहीं आ रही है और आधी गली में बाहरी निकालते हैं, आधी गली में बाहरी नहीं निकालते। इस वार्ड को सब बिल्कुल परेशान कर रखा है। कोई अधिकारी नहीं आता, कोई काम नहीं करवाता जी। ये परेशानी हमारी। पानी को लेकर हम अधिकारी ये कहना चाहेंगे कि सारे वार्डों को संभालें और सभी जो हमारी लेडीज़ हैं परेशान हो रखे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे, पानी भर रहे हैं सारा दिन। अधिकारियों हम चाहते हैं कि भाई आके संभालें और सबको सुरक्षित रखें, सही रखें। 15-20 दिन हो गए जी, पानी जमाए को नहीं आंदा गली में जी। बच्चे स्कूल में आवे हैं और आंधी है जी, नो को हम पानी कौन लेके आवा और जी रोटी खावा है, पानी डोन लग जावा जी। सुबह भी दोपहर भी जी, शाम ने भी। पानी कितनी दूर से लाना पड़ता है? पानी तो जी गली में पर में लाग रही है, तो लेना पड़ा है जी। सप्लाई का पानी भीड़ हो जाए जी, सप्लाई का को नहीं आता जी। सप्लाई का तो जी आता है कौन पानी। क्या मांग तो या करा जी, पानी एक बार तो आवा जी दिन में, सुबह आ जाओ, दोपहर आ जाओ, शाम ना आ जाओ, किसी टाइम नहीं आता जी पानी। बस हमारी यही मांग है जी, सबका पानी आवा तो 1-2 बार तो दिन में हमारा भी। हलवास गेट चरखे की डाणी से पानी की समस्या जी बहुत जी। बीजेपी की सरकार कोई काम की नहीं है, ना कोई हमारे एमसी कोई काम कर रहा जी। 1 महीना से पानी की गर्मी की चिल्लत है जी। पानी जरूर से जरूर आना चाहिए। ये चरखे वाली डाणी में हलवास गेट पानी नहीं आ रहा, आधी जगह पे आ रहा है, आधी जगह पे नहीं आ रहा। 1 महीना हो गया, हम बहुत दुखी हो रहे हैं। बर्तन उठा के सारा दिन हमारा पानी में घुल जाता है और कोई काम होता ही नहीं जी। सारा दिन पानी 1-1 बाल्टी ले जाते हैं। आधी डाणी में क्यों आ रहा है? आधी डाणी में आता है तो बीजेपी सरकार देती है तो सबको दे, मार गए आधे को क्यों परेशान कर रखा है जी। सबको देना चाहिए पानी। तो कोई ना तो कूड़े वाला आता है, ना भारी वाला आता है, कोई नहीं आता। यहाँ आधी गली में पता नहीं क्या दिक्कत है जी। तो पानी मिलता है कौन पहली तो बात कितना पानी लिया ये वो गाँव भर के लिया कितना लिया पानी खातर समस्या हो रही है जमाए। बुढ़िया ने भी बालका ने भी हैं, नलके नहीं आंदे शहर में थारा हैं। हंड टोकनी ठाई इस तरह गामा में हंड लुगाई नू। बीती शाम प्रेमनगर गांव के निकट स्थित जी लिट्रा वैली के ग्राउंड में आयोजित की जा रही दीपक लोहिया मेमोरियल दिव्यांग ट्रॉफी का समापन हो गया। ट्रॉफी के फाइनल मैच में ब्लू टीम ने ग्रीन टीम को हराकर क्रिकेट ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे घनश्याम सर्राफ। PCCAI के चेयरमैन सुरेंद्र लोहिया ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। जी लिट्रा वैली स्कूल ग्राउंड में चल रहे दीपक लोहिया मेमोरियल ट्रॉफी 2022 का समापन गुरुवार रात को किया गया। 2 दिन तक चले 3 टीमों के बीच इस मैच में ब्लू टीम ने विजेता ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। ब्लू टीम ने 3 विकेट से ग्रीन टीम को हराया और जीत हासिल की। इस अवसर पर PCCAI चेयरमैन और विधायक घनश्याम सर्राफ ने पहुंचकर विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। इस टीम के लिए चिंटू चले। मैंने ऐसा देखा कई बार, कई मौकों पर जिस टीम के साथ धीरज हारने होते हैं वहाँ उस टीम का वजन अपना आप ही बढ़ जाता है। ऐसे ही वो कोच थे हार्लो 11 के हैप कप में। रोहन बेहोर जल्दी, मुरारी मुरारी आगे, मुरारी मिस्टर मुरारी के बाद इरफान, रियाजुद्दीन
जी प्रसन्नाथ, बाबू राम सरकार भी रहे हैं, उनके सपुत्र नंद किशोर अग्रवाल जी सम्मान देते हुए खिलाड़ियों को इधर घूमो भी ठीक है। चौके छक्के मारने का दम रखते हैं जसवंत को सम्मान देते हुए पंकज लोहिया जी। जब एडम का नाम आता तो एडम गिलक्रिस्ट की याद आ जाती है, वो भी आ जाए। रमेश दोनों चलेंगे। और हमारे पंजाबी समुदाय से जो यहाँ पर सभी जो ऐसे युवा चेहरे पहुँचे हैं उनका भी आपको देने की सुविधा, अच्छा खाना, अच्छे होटल्स, और हमारी कोशिश रहेगी आगे की और बेहतरीन टूर्नामेंट्स आपके लिए आयोजित करें। लेकिन उससे पहले जैसे मेरी कोच हेड कोच से बात हो रही थी, हम लोग बहुत जल्दी एक कैंप आयोजित करने जा रहे हैं। और देखिए सबसे बात विजेता की हार की जीत की नहीं है, बात है कि स्वर्गीय दीपक लोहिया जी को श्रद्धांजलि देने का एक रूप जो इन खिलाड़ियों ने श्रद्धांजलि दी है। सबसे बड़ी बात वही रही है कि क्रिकेट के अंदाज में क्रिकेट प्रेमी को श्रद्धांजलि देना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि वो हमारे साथ में जुड़े थे, हमारे साथ में काफ़ी टूरों पे भी वो थे और हमसे और हमारे खिलाड़ियों से काफ़ी घुल मिल चुके थे। तो ये श्रद्धांजलि क्रिकेट के रूप में उनको दी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा मीडिया का सहयोग रहा है। मीडिया ने पल पल की खबर लाइव दिखाई है और ये ट्रॉफ़ी जबकि 1 साल दीपक को हुआ है, 10 मई को कोरोना काल में एक्सपायर हो गए थे। तो हमारा जो पीसीसीआई का स्टाफ है, ख़ास तौर से रवि चौहान, मैंने तो घर की मजबूरियां देखते हुए एक बार इसे स्थगित कर दिया था 15-20 दिन पहले, लेकिन ये बोले कि सब ठीक हो जाएगा, आप ट्रॉफ़ी करवाइए। तो आपने भी देखा होगा, 4 दिन से आप देख रहे हैं कि कैसे बच्चों ने यहाँ अपने खेल दिखाए हैं और कैसे उन्होंने अपने बिना एक हाथ से छक्के चौके मारे हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग भी हुई है, फील्डिंग भी हुई है। ये आपने अपने कैमरों में कैद किया है। तो अब की बार ख़ास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी दर्शक पहली बार ग्राउंड में आए हैं, आपने भी देखा है। भाई सुरेंद्र के बेटे हैं। भाई सुरेंद्र जैसे आदमी मैं बहुत कुछ घूमया हूँ, मंत्री का बेटा भी रहा हूँ। उन ऐसे संत आदमी है सुरेंद्र जी, कभी किसी इस सेवा भाव में लगे रहते कि जो आज क्रिकेट की टीम है तो उनकी देन है, न कि किसी और की। व्यक्तिगत ये एक किस्म के मोदी टाइप के आदमी है, इन्होंने कोई मकसद नहीं, टीम को आगे लाने का इनका एक भावना है। इनकी ऐसी भावना कम रेयर आदमी होती है। इनका बेटा जो कोरोना में चला गया था, उसके यादगार में इन्होंने ये टीम का नाम रखा है। कहीं पर पानी व्यर्थ बर्बाद हो रहा है तो कहीं पर भिवा निवासी भीषण गर्मी से पेयजल के कारण तरस रहे हैं। जी हां, पिछले अनेक दिनों से देवसर चुंगी पर पाइप लीकेज के कारण पानी बर्बाद हो रहा है, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और पेयजल आपूर्ति करने की संबंधित विभाग से मांग की। भिवानी के देवसर चुंगी पर पिछले कई दिनों से पीने का पानी लीकेज के कारण बेकार बह रहा है। इसी को लेकर आज क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान करने के लिए अधिकारी कई बार आए, लेकिन अभी तक लीकेज का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी चले जाते हैं तो कुछ समय के बाद यहाँ पर लीकेज फिर से शुरू हो जाती है। उन्होंने बताया कि यहाँ से सैकड़ों लीटर पानी रोज बेकार बह रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों में काफी रोष है। उन्होंने बताया कि एक तरफ तो शहर में पीने के पानी की किल्लत है, लेकिन यहाँ पर पानी सारा दिन बहता रहता है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द इस लीकेज को ठीक करें, जिससे पानी की बर्बादी को रोका जा सके। ये 10-12 दिन हो गए जी, तो पीने का पानी है जो चढ़ रहा है, देवसर चुंगी पे वाल खराब है, 1-2 बार ठीक भी करके फिर खराब हो जाए। आप प्रशासन से निवेदन है जिसका समाधान किया जाए, पानी जो व्यर्थ जा रहा है वो ठीक करवा जाए। हम ये कहना चाहेंगे जी, पानी की बहुत ज़्यादा कीमत है, इसको वैसे व्यर्थ ना किया जाए। प्रशासन से ये अपील है, इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, ताकि यहाँ पानी जा रहा है इसी समाधान रहेगा तो ठीक रहेगा। और यहाँ पर जो पानी भरने लग रहा है, इससे आम जनता को भी परेशानी हो रही है।
शुक्रवार को बवानीखेड़ा कस्बे में स्थित ओड समाज की धर्मशाला में सांसद ब्रिजेंद्र सिंह के जन्मदिन को गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर हिसार के सांसद के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। रक्तदान शिविर में 52 यूनिट रक्त एकत्रित करके जरूरतमंदों के लिए सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में भेजा गया। बवानीखेड़ा की ओड धर्मशाला में हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह का जन्मदिन गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। सांसद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन रक्तवीर राजेश डुडेजा ने रिबन काटकर किया। हिसार सांसद ब्रिजेंद्र सिंह के बवानीखेड़ा के साथियों ने विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 52 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। ये जानकारी देते हुए अशोक सिवाच ने बताया कि इस कैंप में सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने युवाओं से रक्तदान रूपी महायज्ञ में बढ़ चढ़कर भाग लेने और लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। आज हमारे हिसार के युवा सांसद, युवाओं के प्रेरणा स्रोत का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को पूरे हरियाणा में चौधरी ब्रजेंद्र सिंह के साथी और हमारे प्रिय नेता वीरेंद्र सिंह की जो टीम है पूरे हरियाणा में अपने अपने तरीके से मनाने लग रही है। कहीं रक्तदान शिविर, कहीं स्वास्थ्य कैंप लगाकर, कहीं खेल स्पर्धा करवाकर, कहीं गरीबों को के लिए अन्य योजना जैसे वस्त्र देकर, फल फ्रूट बांटकर, पानी के छबीलें लगाकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसलिए पूरे हरियाणा भर से यही खबर आ रही है कि पूरे हरियाणा में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सांसद जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। खेड़ा में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जो बवानीखेड़ा क्षेत्र के सांसद जी के साथी हैं, उनके माध्यम से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। हमने चाहा था कि रक्तदान शिविर में 51 यूनिट हम रक्तदान इकट्ठा करें, परंतु युवाओं के उत्साह को देखते हुए यहाँ 100 के करीब। बवानीखेड़ा के युवाओं को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस कैंप में भी लगभग 20-25 18 साल से ऊपर के नए रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। जो हम जो चाहते थे लोगों में जागृति लाना, वो शुरुआत हो चुकी है। गांव में, कस्बों में डोनर तैयार हो रहे हैं। 18 से ऊपर वाले डोनेट करने लग रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि नए बच्चों ने डोनेट किया पुराने साथियों के साथ। आयोजकों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने सफल ब्रिजेंद्र सिंह को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रवार को चौधरी बंसीलाल हवाई पट्टी गुजरानी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान 2 सीटर एयरक्राफ्ट का इंजन उड़ान भरते ही खराब हो गया, लेकिन गनीमत यह रही कि थोड़ी ऊंचाई पर जाते ही एयरक्राफ्ट हवाई पट्टी पर जा गिरा और काम कर रहे प्रशिक्षणरत पायलट व प्रशिक्षक दोनों ही सुरक्षित बच गए। चौधरी बंसीलाल हवाई पट्टी पर संचालित ट्रेनिंग सेंटर पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान 2 सीटर एयरक्राफ्ट का इंजन उड़ान भरते ही फेल हो गया, धराशायी होकर जमीन पर गिर गया। गनीमत ये रही कि एयरक्राफ्ट ने ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं भरी थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जिस स्थान पर एयरक्राफ्ट गिरा वो भी ट्रेनिंग स्कूल का क्षेत्र था, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति भी नहीं बनी। सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई। एयरक्राफ्ट में प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षण और लेने वाला भी सवार था और गनीमत ये रही कि दोनों को कोई गहरी चोट नहीं आई। दोनों को भिवानी के कदम अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी पूरी जांच और टेस्ट करके उन्हें घर भेज दिया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर विवेक भारद्वाज ने भी मामले की पुष्टि की और कहा कि 2 व्यक्ति उनके पास आए थे। उन्होंने बताया कि एयर स्ट्रिप पर हादसा हुआ, वहां भी उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया था और बाद में उन्हें कदम हॉस्पिटल लाया गया। ट्रेनिंग सेंटर संचालक और अधिकारी अब इसकी जाँच में जुट गए हैं कि हादसा कैसे हुआ। नाम एक का नाम कुशाग्र है और जो 23 साल का लड़का है, एक का नाम सचिन है जो 35 साल का लड़का है। दोनों ही भिवानी जो एयर स्ट्रिप है उस पर प्लेन क्रैश के ऐसी हमें जानकारी मिली कि प्लेन क्रैश के टाइम हुआ था उनको। उसके बाद प्राथमिक उपचार वहाँ भी दिया गया था, यहाँ भी दिया गया। एक बच्चे को थोड़ी चोट थी सिर में, है ना, वो हमारे न्यूरोसर्जन ने, डॉक्टर अश्विनी ने उनको देखा था और उनका CT स्कैन कर रहा था, वो नॉर्मल आया। उसके बाद उनको उपचार करके एक बार घर भेज दिया गया। हालात उनके बिल्कुल दोनों की मामूली चोट थी, जो भी किसी भी तरह से गंभीर नहीं थी दोनों बच्चों को। और अधिकारी भी आए थे उनके साथ? हाँ जी, कुछ ऑफिशियल्स थे उनके साथ में, कुछ ड्रेस में भी थे, उनके ऑफिशियल ड्रेस में भी थे और कुछ और लोग साथ में भी थे। जैसा हमें बताया गया कि उनको पहले भी वहाँ भी प्राथमिक उपचार मिला है। ठीक है, हमने तसल्ली से उनको सारी जाँच की और उसके बाद एक बार उनको घर भेज दिया। कोई गंभीर चोट नहीं थी। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम विवेक भारद्वाज है, मैं यहाँ पे कदम हॉस्पिटल में हड्डियों का डॉक्टर। सामाजिक संस्था JCI ने एक निजी रेस्टोरेंट में संस्था की वार्षिक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर संस्था के नेशनल प्रेसिडेंट अंशु सर्राफ ने पहुंचकर संस्था की वार्षिक गतिविधियों व कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की। वहीं उन्होंने संस्था पदाधिकारियों को भविष्य में होने वाले सामाजिक कार्यक्रमों की रणनीति भी बताई। भिवानी के एक निजी रेस्टोरेंट में JCI सामाजिक संस्था का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था के नेशनल प्रेसिडेंट अंशु सर्राफ भिवानी पहुंचे। इस कार्यक्रम में भिवानी के JCI मेंबर शामिल रहे और कार्यक्रम में उन्होंने JCI द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने सभी मेंबर से अपील की कि आने वाले समय में अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लें। इस कार्यक्रम में आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा भी की गई। अंशु सराफ ने बताया कि JCI सामाजिक संस्था इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। इसके साथ साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट भी अपना योगदान देती है, जिसके तहत अपने क्षेत्र की समस्याओं को स्थायी समाधान के लिए JCI मेंबर अपना योगदान देते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं JCI अंशु सराफ, JCI इंडिया नेशनल प्रेसिडेंट। हमारे संस्था जो है 18 से 40 साल के वर्ग के लोगों के लिए है और हम बहुत सारे काम करते रहते हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस जो होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करते हैं। साथ ही साथ हम बहुत सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि लोकली कम्युनिटी में किसी भी तरह की चैलेंजेस प्रॉब्लम्स हैं उसको परमानेंटली लाइफ लॉन्ग एरिडिकेट करते ख़त्म करते हैं। जैसे कि समाधान हमारा एक प्रोजेक्ट था, टॉयलेट ब्लॉक्स हमने बनाया जहाँ पे हाइजीन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म हुए। शुद्ध पानी की समस्या थी तो हमारी सोजल नाम से एक प्रोजेक्ट थी वो ख़त्म हुई। और हम आज भिवानी में ये हमारा NP मीटिंग हो रहा है यहाँ के सारे मेंबर्स के साथ में, और इसमें हम जो हमारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे कि सिकोरा पक्षियों के लिए पानी जो देना होता है वो एक ऐसा हमारा प्रोजेक्ट जिसमें कर रहे हैं। एक अनंत शक्ति नाम से एक प्रोजेक्ट है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बहुत फोकस पे में काम हो रहा है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे लोकल प्रोजेक्ट्स में काम हो रहा है जिससे भिवानी के लोग जो मेंबर्स हैं वो भिवानी के लिए काम कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना छोटे से पैसों के कारण अपना एजुकेशन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, तो हमारी संस्था ऐसे उन बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है ताकि ऐसे बच्चे जो कि छोटे से पैसे के कारण पर वो बहुत ही सक्षम है, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में, तो हमारी संस्था उनको स्कॉलरशिप देती है। और हमें बहुत हर्ष के साथ ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल हमारे को ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे सामने आए और उन्होंने हमारे को टेस्टिमोनियल लिखा कि ऐसा आज उन्होंने किया और कुछ बच्चे IAS ऑफिसर बन गए। तो इसके लिए वी फील वेरी प्राउड और हम इस कैंपेन को, इस चीज़ को आगे ले जाना चाहते हैं और जानना अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा जनाना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जाना जाए कि कोई भी एक बच्चा अगर छोटे से पैसे के कारण अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पा रहा है तो JCI इंडिया इस दे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आगामी 16 मई को किया जाएगा रोजगार मेले का आयोजन। मेले में भिवाड़ी जाखोदा में स्थित कंपनियों के द्वारा किया जाएगा अभ्यर्थियों का चयन। यह कहना है संस्थान के प्रधानाचार्य अनिल यादव का। वहीं उन्होंने बताया कि मेले में मशीनिस्ट, फीटर, टर्नर व शीट मेटल इत्यादि अनेक ट्रेड्स के विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। 16/5 वार सोमवार को भिवाड़ी ITI में 2 जानी मानी कंपनियां श्रीराम पिस्टन इंडिया एंड रिंग्स लिमिटेड पथेड़ी राजस्थान की कंपनी और दूसरी है इंडस अप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड जाखोदा रोहतक से आ रही हैं। इस जो फेयर की विशेषता ये है, इसमें कोई थर्ड पार्टी या कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है। कंपनी के HR के ही कर्मचारी यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा यहाँ के लोगों के लिए अच्छा चांस है। इस चांस को अच्छे से अच्छा फायदा उठाना चाहिए। और इसमें सबसे विशेषता ये है कि बच्चे के लिए अप्रेंटिस के साथ साथ प्लेसमेंट की भी अपॉर्चुनिटी है और इसमें कम से कम 10,500 से लेकर 15,000 तक की पर मंथ की सैलरी है। और दूसरी एक और है, इसमें 10+2 साइंस के स्टूडेंट भी हिस्सा ले सकते हैं। तो ऐसा इस यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो ऐसे यहाँ के जो दक्षिण हरियाणा से जो पिछड़े हैं, यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र रूप से पिछड़ा हुआ एरिया है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।